वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। टेंस हम पढ़ रहे थे। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ा था और उसके बाद हम वर्ब्स लिखने लगे थे, क्योंकि हमको वर्ब्स नहीं मालूम थी, तो वर्ब्स का कलेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, अरेंजमेंट रहता है। अब हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उसके बाद हम आए थे कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। फिर हमें पढ़ना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर। तो मैं आज आपको एक ही सेशन में तीनों टेंस रिवाइज कराता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कराता हूँ रिवाइज, और इसके बाद में आपको पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हमने ये देखा था दोस्तों कि जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना रहता है, तो अब हम तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो उसे पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, कंटिन्यूअस यानी लगातार जो हो रहा है, लगातार हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा, रहे हैं या रहा हूं इत्यादि आते हैं, वे सारे सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले जाएंगे। अब कैसे है इसका स्ट्रक्चर? देखिए फ्रेंड्स, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, फिर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर। बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, आई के साथ हमेशा यू विल हैव टू यूज एम। हमेशा आई के साथ में एम का यूज होता है, इतना तो सभी को पता रहता है। आप देखिए, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट। आप यहां से वी से लेके प्लूरल नंबर तक इतने सब्जेक्ट के साथ आपको आर का उपयोग करना है, और फिर ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर इतने सब्जेक्ट के साथ आपको लगाने हैं इस। ठीक है। अब देखिए, आई के साथ एम है, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ आर है, और सारे बाकी के सब्जेक्ट के साथ इज है। इन सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में बहुत सारी चीजें हैं। स्लोली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर इन अदर वर्ड्स। नाउ वी कैन स्पीक आउट द सेंटेंसेस लाइक, हमने एक सेंटेंसेस बनाया था कि मेरा मित्र मुझे संदेश भेज रहा है। नाउ हाउ टू स्पीक? माय फ्रेंड इज डिलीवरिंग मी द मैसेज। ओके। या फिर हमने और इतनी सारी वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि डी से, मैं अपना जीवन पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। तो नाउ आई एम डेडिकेटिंग माय लाइफ टू स्टडी। या फिर हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब आपको देखिए क्या करना है नेगेटिव बनाने के लिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आई के बाद एम, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के बाद आर, और ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के बाद इस, इसके बाद आपको क्या यूज करना है? नॉट। मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है, अगर आपको और अच्छे से जानना है तो वहां जाके देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कहलाती है ये, और ये मेन वर्ब, इसके बीच में नॉट और अदर वर्ब। जैसे वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रहा है, तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है, तो इज ही ईटिंग फूड। फिर उसका हम आंसर देते हैं यस, वह, हाँ वह भोजन कर रहा है, या हाँ वह खाना खा रहा है। तो यस ही इज ईटिंग फूड, और नो यानी नहीं वह खाना नहीं खा रहा है, तो नो ही इज नॉट ईटिंग फूड। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, ये पास्ट की बातें कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या? रहा है, रही है, रहे हैं। अभी पास्ट है तो सिंपल सी बात है, अब इतना तो कोई भी बता देगा। रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि। ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट तो हमारे हमेशा यही रहेंगे। आई वॉज,
वी यू दे प्लूरल नंबर से वर, एंड अगेन ही सी इट और सिंगुलर नंबर वॉज। इनके साथ के साथ में हमें क्या लगाना है, ऑलवेज वर्बो का फर्स्ट फॉर्म एंड आई प्लस अदर वर्ब। वह फूल तोड़ रहा था। नाउ वी कैन स्पीक आउट, he was plucking the flowers। बच्चों आए कि नहीं समझ में, है ना। अब अगर हम इसका, हमने इतनी सारी वर्ब्स लिखी हैं कि मोनिका घर में सब्जियां काट रही थी, मोनिका वाज कटिंग द वेजिटेबल्स, ओके, एट हर हाउस। या फिर हम कहेंगे कि वे ग्राउंड में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हम स्टेज पर नाच रहे थे, डी की वर्ब है, तो वी वर डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में नोट लगा दो, बस हो गया। वह नाच रहा था, हम कैसे बोलेंगे, ही वॉज डांसिंग। नेगेटिव में वह नहीं नाच रहा था, ना हम ऐसा कैसे कहेंगे, ही वॉज नॉट डांसिंग, है ना। अब बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव जब हमें बनाने हैं तो क्या करने पड़ेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पहले लगाई हुई हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमें यहाँ से हटाना है और वाक्य के पहले जोड़ देना है। क्या करना है, यहाँ तो आई के सामने क्या आ जाएगा, कैपिटल वॉज, ठीक है। बाकी वी से लेके प्लूरल नंबर तक आपको क्या लगाना पड़ेगा, वन, एंड ही से लेके सिंगुलर नंबर तक आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगेन वॉज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। तो हमने यही बनाया था, देखिए यही देख लीजिए, वह नाच रहा था तो हमने कहा कि ही वॉज डांसिंग, वह नहीं नाच रहा था तो ही वॉज नॉट डांसिंग। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखिए क्या बोलेंगे, क्या वह नाच रहा था, और क्वेश्चन मार्क। हम इसका बोलेंगे क्या वह के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले ढूंढो ही, तो हमने लगाया ही, और जैसे ही हमने ही लगाया तो हमको पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट में अगर ही है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा था। फिर हमने इसका उत्तर दिया, हाँ वह नाच रहा था, तो हम आंसर देंगे यस ही वॉज डांसिंग। नहीं वह नहीं नाच रहा था, नहीं वह नहीं नाच रहा था, तो नो कॉमा ही वॉज नॉट डांसिंग। तो इस प्रकार से ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखिए हमने कहा वह नाच रहा था, असर्टिव, ही वॉज डांसिंग, वह नहीं नाच रहा था, ही वॉज नॉट डांसिंग, क्या वह नाच रहा था, ही वॉज नॉट डांसिंग क्या हो गया, नेगेटिव। फिर हमने इंटरोगेटिव बनाया, क्या वह नाच रहा था, तो वॉज ही डांसिंग और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका रिप्लाई देंगे, हाँ वह नाच रहा था, तो यस ही वॉज डांसिंग, और नहीं वह नहीं नाच रहा था तो नो ही वॉज नॉट डांसिंग। बाय दिस वे यू कैन राइट सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक। हम एक बहुत ही अच्छी किसी वर्ब का यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं वे बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे। देखिए इतना बढ़िया मैं सेंटेंस आपको बना के बताता हूं, और इसके मैं आपको 5 प्रकार से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं ये भी बताता हूं, ठीक है। मैं ये आपको बताता हूं कि कैसे एक सेंटेंस जो है आपका काला हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, वे बच्चों में
चॉकलेट बांट रहे थे। अब देखिए, बांटना के लिए हमने कल ही एक वर्ब लिखा था, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, दे वर। ओके, दे के लिए क्या यूज होता है, वे के लिए होता है दे के बाद वर। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स। बच्चों के बीच में बांट रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो हम क्या लगाएंगे, अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, ये आपका बन गया असर्टिव। फिर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो वे बच्चों में चॉकलेट नहीं बांट रहे थे, तो हम कह सकते हैं दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट अमंग, अच्छा स्टूडेंट्स बोल दिए और बच्चे बोल दिए। ओके, अच्छा बच्चों के लिए यहां पे लगाना था चिल्ड्रन, चलो अब यहां लगा देता हूं चिल्ड्रन, है ना। स्टूडेंट्स यानी भाई, हमें स्टूडेंट्स यानी छात्र होते हैं, वे छात्रों में चॉकलेट बांट रहे हैं, तो मैंने बच्चों की जगह छात्र लिख लिया। अब इतना तो आप समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट नहीं था, चिल्ड्रन था, है ना। ये भाव भाव में भाई लिखा गया, उसको आप वो नजरअंदाज कीजिए। ठीक है, अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्या वे बच्चों में चॉकलेट बांट रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आएगा वर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट्स अमंग चिल्ड्रन, और इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, फिर इसका हम उत्तर कैसे देंगे, हाँ वे बच्चों में चॉकलेट बांट रहे थे, यस, और यस लगा के पूरा ये लिख दो, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट। फिर हम कहेंगे नहीं, वे बच्चों में चॉकलेट नहीं बांट रहे थे, तो फिर क्या करो, यहां पे लगाओ नो, दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स अमंग। आए समझ में। तो बाय दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेस एंड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। हाँ फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किया। एक सेंटेंस शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया भाई, कि ही जो भी बनाया होगा कि ही इज डांसिंग इन द स्टेज, तो दैट इज नॉट राइट भाई, है ना। स्टेज के अंदर घुस के कोई नहीं नाचता, ऑन द स्टेज होता है, तो वो बाय मिस्टेक निकल गया, उसको डेलिबरेटली नहीं बोला गया, अब फ्लो फ्लो में निकल गया भाई, है ना। अब मैं तो लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। अब बाद में मुझे बताया बच्चों ने कि सर आपने ऐसा बोल दिया, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑन द स्टेज है, इन द स्टेज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब इस टेंस की पहचान क्या है, तो देखिए फ्यूचर की बात होगी मगर कंटीन्यूअस फॉर्म में, रहा और होगा। वह नाच रहा होगा, कल वह स्टेज पर नाच रहा होगा। ठीक है, वह अगर उसकी शादी हो रही है राम की, तो वो दूल्हा बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, कल राम घोड़े पर बैठ रहा होगा। इसी प्रकार, है ना, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वह नाच रही होगी। फ्यूचर के परिप्रेक्ष्य में कंटीन्यूअस चीजें बता रहे हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हमारे बोलने में आएंगे, वे किस टेंस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। देखिए दोस्तों, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर। आपको पता है कि फ्यूचर का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, और फिर यहां पर क्या होगा, विल। अच्छा देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अब आपने बोला कि भाई फ्यूचर कंटीन्यूअस बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलते हैं तो एज एम आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी।
पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं तो वॉज वर्ब लगा दिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इसी प्रकार फ्यूचर में क्या होगा, शैल और विल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। बस यही ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या लगता है, एक वर्ड एक्स्ट्रा बी, और यहीं पर गलती करते हैं सारे लोग। तो ये बी इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है। तो वी, अब हमने अगर कोई सेंटेंस बनाया कि सूर्य उदय हो रहा होगा, वैसे ये तो बनेगा नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो होते हैं ना, एग्जाम में आया भी तो वो गलत है, ग्रामेटिकल गलत हो गया, वो स्ट्रक्चर वाइज सही हो गया। अब जैसे हम और कोई वर्ड बना लें, जैसे वह पूजा कर रहा होगा, तो ही विल बी अडोरिंग द गॉड। आएगी नहीं समझ में? वे नाच रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग, ठीक है। हमने सी की बहुत, अरे चपरासी अपने ऑफिसर की वो कर रहा होगा क्या, चापलूसी, वेरी ब्यूटीफुल वर्ब है ना। तो द प्यून विल बी काजोलिंग हिज ऑफिसर, ठीक है। गवर्नमेंट शासन कर रही होगी, अच्छा चलो हम ये कह रहे हैं कहीं चुनाव हो गया और नई गवर्नमेंट शासन कर रही होगी, ना वी कैन से द न्यू गवर्नमेंट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिंग, आएगी नहीं। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस मैं आपको बनाता हूं और उसके आपको कैसे बनाने हैं कॉपी में, जिससे आप सीख सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे आप एक काम करते हैं, हम आई से बनाते हैं, मैं यहां से बनाते हैं ना, मैं अपने, अरे यार इतना कठिन लिखूंगा तो हो सकता है बच्चे बोलेंगे कि यार अभी तो आपने मेरे को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ाया नहीं, तो मैं बस ऐसा कहता हूं, मैं पॉकेट से, मैं पॉकेट से पेन निकालता हूं, ठीक है। अब इसके निकालने के लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, तो बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे इलिसिट यानी भी निकालना होता है, इजेक्ट यानी भी निकालना, मगर ऐसा नहीं इजेक्ट यानी कुछ और निकालना होता है ना। सिंपल वर्ब है, चीजों निकालना है तो टेक आउट यूज कर सकते हैं। तो अच्छा निकालता हूं थोड़ी ना होगा भाई, निकाल रहा होगा, पेन निकाल, अरे अपन टेंस बदल लेते हैं भाई, निकाल रहा होऊंगा, देख लो भाई कैसे बनेगा, आई सेल बी टेकिंग, ये वर्ब है, टेकिंग आउट द पेन फ्रॉम, कहां से, पॉकेट, POCKET, आए समझ में। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाएंगे अपन अगर इसका, तो क्या होगा, मैं पॉकेट से पेन नहीं निकाल रहा होऊंगा। नाउ वी कैन से आई शैल नॉट, अच्छा नॉट बी टेकिंग, अरे ये तो मैंने बताया नहीं, टेकिंग आउट पेन फ्रॉम पॉकेट, और बताया नहीं हो कर दिया, कोई बात नहीं, अब आप इतने तो होशियार हो ही गए। देखिए क्या होगा नेगेटिव में, ये हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, और उसके बाद में बी, तो आपको नोट कहां लगाना है, देखिए बड़े ध्यान से, जैसे ही आपने शैल और विल लगाया उसके बाद में आप क्या लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, तो ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनेगा, देखिए मैंने लगाया, आई शैल नॉट बी टेकिंग आउट पेन फ्रॉम पॉकेट। अब इसका बनाना है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, कि ये जो सब्जेक्ट है, अब आई और वी का तो इंट्रोगेटिव बनता नहीं है, क्योंकि भाई खुद से तो कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, ये बाकी के सब्जेक्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या होगा, बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, और जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो यहां सामने आ जाएगी, ठीक है। और आई और वी वाले क्वेश्चन वर्ड में भी देखिए बड़े वो है, अब क्वेश्चन, अब से देखिए तो एग्जांपल ही चल रहा है, देखिए हमने क्या बनाया, आई शैल बी टेकिंग आउट द पेन फ्रॉम पॉकेट, मैं ऐसा ये बना, मैं पॉकेट से पेन निकाल रहा होऊंगा, है ना, आफ्टर सम टाइम और टुमारो और वॉट एवर वेन एवर, है ना। अब मैंने क्या बनाया, देखो दोस्तों, आई शैल नॉट बी टेकिंग आउट पेन फ्रॉम पॉकेट। अब देखिए इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, तो इंट्रोगेटिव में
शैल आई नहीं होता, मैं खुद से नहीं पूछूंगा क्या मैं पेन निकाल रहा हूँ, मेरे को ऐसा पूछना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में, विल यू बी टेकिंग आउट पेन फ्रॉम पॉकेट। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, और इंट्रोगेटिव इस प्रकार से बनेगा। और जब इसका हम रिप्लाई देंगे हाँ मैं पॉकेट से पेन निकाल रहा होगा, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, यस आई शैल बी टेकिंग आउट द पेन फ्रॉम पॉकेट। और जब नेगेटिव बनाएंगे कि नहीं मैं पॉकेट से पेन नहीं निकाल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे नो आई शैल नॉट बी टेकिंग आउट पेन फ्रॉम पेंसिल। तो इस प्रकार से हम इसके असर्टिव, नेगेटिव और आंसर वाले सेंटेंस देखिए 5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये टेस्ट कंप्लीट होता है। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये शायद थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता था, तो मैं और आसान सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि वह स्कूल से आ रहा होगा। ठीक है, फिर हम इसका एक नेगेटिव बनाते हैं, वह स्कूल से नहीं आ रहा होगा। अब फिर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या वह स्कूल से आ रहा होगा। तो हम जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो देखिए वह स्कूल से आ रहा होगा तो ही विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। इसका आप नेगेटिव बनाइए, ही विल, तुरंत नोट लगाइए, नॉट बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। और इंट्रोगेटिव बनाइए तो विल ही बी कमिंग फ्रॉम स्कूल और क्वेश्चन मार्क। जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब आप इसका रिप्लाई दीजिए, हाँ वह स्कूल से आ रहा होगा तो यस ही विल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल। नहीं वह स्कूल से नहीं आ रहा होगा तो नो ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज हमारा कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।